हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। स्वागत है आप लोगों को नाउन के एडवांस क्लास में। ऐसा क्लास आपने यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं जो कुछ भी नाउन से रिलेटेड आप लोगों को बताने जाने वाला हूँ ना, ऐसी वीडियोस आपने यूट्यूब पर कभी नहीं देखी होगी, मेरा प्रॉमिस है। बस एक बार आप ये वीडियो अच्छे से देख लो, आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे नाउन से रिलेटेड, और कम्पिटिटिव लेवल तक के प्रॉब्लम्स को भी आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी नाउन से रिलेटेड। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, और आगे हम लोग नाउन से रिलेटेड जो एडवांस क्लासेस हैं, यानी हीरो लेवल, जो जीरो लेवल से हमने शुरू किया था जर्नी, वो हीरो लेवल तक पहुंचाने का काम वो मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूं। चलिए, तो इसमें हमने पिछले क्लास में बताया था कि कैसे नाउन का काम होता है एक ग्रामर में, ठीक है ना। उसी प्रकार से एस लगाने का मतलब एक रूल है इसका कि एस लगाने का मतलब प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे काम करता है नाउन एक सेंटेंस में, क्या इसकी भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे नाउन रोल प्ले करता है। जैसे हम मान लीजिए कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम कोई बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ आप देखते होंगे कि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होता है ना मेरे प्यारा दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, तो सर वर्ब होता है और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं ओवरऑल। ओके, अब इस सेंटेंस में अगर मैं बात करें, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है ना मेरे प्यारा दोस्तों, वही तो आपका क्या होता है, या तो वो नाउन होगा या तो ओवरऑल प्रोनाउन होते हैं। यानी आप जनरली ये कह सकते हैं कि सभी के सभी क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नाउन होते हैं। ओके, तो अगर हम नाउन के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें वर्ब को कैसे फील करेंगे, हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। यानी ये सारी चीज़ें हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट की कैसी क्वालिटी होगी जिसके अकॉर्डिंग ये वर्ब भरा जाएगा। यानी ये डिपेंड करता है कि अगर सब्जेक्ट यानी नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा हमें यूज़ करना है, सिंगुलर ही करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब भी कैसा दोस्तों यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब करेंगे। यही सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी के लिए हमको जानने पड़ेंगे कि कौन से नाउन जो है वो सिंगुलर होते हैं और कौन से नाउन प्लूरल होते हैं। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा था नाउन के बारे में कि अगर एस लग जाए तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन बहुत से नाउन ऐसे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर उसमें एस लगने के बावजूद भी वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन हमें गलत फहमी हो जाती है कि अरे इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, देखो इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, तो कहीं प्लूरल तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कहता है रूल कि देखो एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, राइट। जैसे हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ नाउन्स आप लोगों के सामने मैं एग्जाम्पल के थ्रू लेकर आया हूँ, जरा उसको देखिएगा आप, ठीक है। पहला है मैथमेटिक्स, राइट। देखिए हम क्या सोचते हैं कि मैथमेटिक्स के लास्ट में एंडिंग में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो हम क्या सोचेंगे अरे कहीं ये प्लूरल फॉर्म में तो नहीं है। तो हम ये गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि किसी के एंड में एस लगा हुआ है तो हम क्या सोच लेते हैं कि अरे वो प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं होता है, राइट। अब यहाँ से आपको डाउट क्लियर होंगे, आगे आगे देखिएगा। जैसे फिजिक्स है ना, फिजिक्स में एस लगा फिजिक्स हुआ, पॉलिटिक्स में एस लगा पॉलिटिक्स, न्यूज़ हुआ, ज्वेलरी हुआ, फर्नीचर हुआ, क्रॉकरी हुआ, लगेज हुआ, है ना, बैगेज हुआ, सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, फूड। ये कुछ नाउन ऐसे मैंने आपको लिखवाए हैं जिनके लास्ट में तो एस लगा है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है और इनका प्लूरल फॉर्म बनाया भी नहीं जा सकता है मेरे प्यारा दोस्तों। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम बात करते हैं। जैसे हम यहाँ कभी कभी हमें डाउट्स क्या हो जाते हैं, मैथमेटिक्स, देखिए इसका ये नेचर ही है ना, कि मैथमेटिक्स के लास्ट में एस लगा हुआ है, ये नेम है ना। तो ये नहीं सोचेंगे कि प्लूरल फॉर्म में है, ये एक्चुअल में सिंगुलर फॉर्म में है। तो इसके साथ जो वर्ब, देखो इसके साथ ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा बुआ, बताओ, सिंगुलर ही तो होगा ना।
तो वही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो देखो हमने वर्ब भी कैसा यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। तो यही तो ये कहना चाहता है कि अगर आपको सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से नाउन सिंगुलर फॉर्म में है और कौन से प्लूरल फॉर्म में। अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे तो सेंटेंस में हमेशा हमें गलतियाँ होती रहेंगी। और यही कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स, यहाँ पर आर लिख देगा, फिर वहाँ पर हम डाउट कर जाते हैं क्या कि कहीं ये प्लूरल एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पर हम गलतियाँ कर बैठते हैं और हमारा मार्क्स कट जाता है, राइट। तो अब ये गलतियां हम आज के बाद नहीं करेंगे। हाँ देखिए, कुछ इसमें नाउन्स हमने बताए हैं, ज़रा इनको ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ों में एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, तो इसमें भी है। देखिए मैथमेटिक्स जो है, फिजिक्स और पॉलिटिक्स, ये तीनों नाउन ऐसे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, इनको पार्टिकुलराइज्ड किया गया है ना। अगर पोस्ट की बात करते हैं तो इनका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। ये तीनों ऐसे नाउन हैं, इनका प्लूरल फॉर्म हो सकता है कब, जब इनको पार्टिकुलराइज्ड कराया जाता है तब। जैसे हम अगर बात करते हैं हिज मैथमेटिक्स इज वीक, तब ये आपका सेंटेंस। अब कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि मैथमेटिक्स कौन सा फॉर्म है, अभी तो आपने कहा था कि इसका ये सिंगुलर फॉर्म में है, राइट, सिंगुलर फॉर्म में होता है तो इज लगाया था, ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन अभी तो मैंने ये भी कहा था ना आपको कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और पॉलिटिक्स अगर इनको पार्टिकुलर किया जाए तो इनका प्लूरल फॉर्म है ना, इनके साथ वर्ब जो यूज़ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं इज हिज मैथमेटिक्स आर वीक, तो ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये जो नाउन वर्क कर रहा है ये प्लूरल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो वर्ब भी कैसा लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। यही तो मैंने कहा था कि कोई भी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं या कोई सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट। तो अब आपको वैल्यू पता चल रहा होगा कि नाउन की वैल्यू इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में कितनी ज़्यादा है, आपको समझ में आ रहा होगा ना। क्योंकि हर एक वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही भरा जाता है, और वो सब्जेक्ट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो तो कोई ना कोई नाउन ही होता है ना। तो नाउन के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का चुनाव करना होता है, राइट। तो अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने इन सब चीज़ों को किया, राइट। तो ये रूल आप ध्यान रखेंगे कि इस लगने का मतलब हर चीज़ प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। कुछ चीज़ें कहती हैं ना कि दिखाने के लिए होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ वैसी होती नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट रूल की। एक उसके बाद भी जो रूल है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, राइट। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। ये क्या कहता है रूल, ज़रा समझिएगा। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, राइट। इसके कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, यानी अब आप उनको ना चेंज नहीं कर सकते, यानी प्लूरल से सिंगुलर फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, ओके। जैसे हम बात करते हैं सीजर्स, राइट। सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, मसल्स हो गए, बिलियार्ड्स हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, पोलेट्री हो गई, है ना, पेसेंट्री हो गया, बॉम्ब्स हो गया। ये जितने भी नाउन देख रहे हो ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही हैं, प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। और इनको अगर आप चाहोगे कि सिंगुलर फॉर्म में बना दे तो ये नहीं बन सकते। अब सीजर्स है, राइट, सीजर्स। अब कहोगे सर सीजर के बाद इस लगा हुआ कैंची, ये बहुत सारे कैंची की बात कर रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सीजर्स का मतलब ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही है और ये दिखता प्लूरल की तरह, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर की तरह ही बिहेव करता है, ओके। यानी सीजर्स या स्पेक्टिकल्स, जैसे हम चश्मा की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सर चश्मे की बात तो नहीं कर रहा, नहीं, इसका नेचर ही ऐसा ही है। ये दिखता प्लूरल फॉर्म है लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। जैसे स्पेक्टिकल्स में चश्मे की बात करें, जैसे हमें धूप में देखने में प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या, जो सन ग्लासेस होते हैं एक नहीं दो होते हैं, तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि सर स्पेक्टिकल्स, इसीलिए उसका नाम पड़ा, राइट। अब देखिए हम ट्राउजर्स कहते हैं। अब आपके माइंड में आएगा तो सर ट्राउजर्स बोल रहे हो, ट्राउजर्स का मतलब तो बहुत सारे ट्राउजर्स हो जाएंगे, क्या ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, उनको ट्राउजर्स ही हम बोलते हैं, एक्चुअल में वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। आप सोचोगे ट्राउजर कर दें तो ये सर बोलना ही और सेंटेंस में यूज़ करना भी आपका गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखोगे कि कभी भी आप ट्राउजर्स
है तो उसको ट्राउज़र करने की कोशिश मत करना, स्पेक्टिकल्स है तो स्पेक्टिकल करने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपसे। और ये चीज़ आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त नाउन की क्लास है, ये आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाली है कहीं भी। ओके, तो चलिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको सिखाने के लिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। राइट, अब बात करते हैं पुलिस। हम लोग क्या सोचते हैं पुलिस, तो पुलिस की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है कि देखिए हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में होता है। राइट, तो क्या प्लूरल फॉर्म में है, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ जो वर्ब हम लेंगे क्या लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, प्लूरल ही लेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसा नाउन होगा हमें वर्ब भी तो उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है ना। मैं नहीं कहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये रूल कहता है, ये देखो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही जितने भी हैं लगभग बनाए जाते हैं, इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। जैसा सब्जेक्ट भैया वैसा वर्ब, यानी जैसा तुम करोगे वैसा हम भी तुम्हारे साथ करेंगे। यानी कहने का मतलब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट रहता है। कहता है भैया अगर तू सिंगुलर नाउन होगा ना तो मैं वर्ब भी सिंगुलर लूंगा, अगर तू प्लूरल नाउन होगा तो मैं प्लूरल वर्ब लूंगा, बिल्कुल। और उसी के अकॉर्डिंग ये फॉलो किया जाता है। इसीलिए हमें नाउन सीखना बहुत ज़रूरी है, और नाउन को जज करना और जानना कि कौन सा नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, कौन सा नाउन प्लूरल फॉर्म में है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं जानोगे तो हमेशा इंग्लिश ग्रामर में आपसे गलतियाँ होती रहेंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके इंग्लिश पढ़ने का। ओके, तो चलिए इनको और भी हम बेहतर तरीके से सीखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू। तो अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स नाउन्स के आप लोगों के सामने हमने दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कहता है सीजर्स आर न्यू, राइट, तो अभी हमने कहा सीजर्स आर न्यू, तो सीजर्स यहाँ पे क्या है, ये नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, यानी ये क्या कौन सा नाउन हो जाएगा मेरे प्यारा दोस्तों, प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब हमने यूज़ किया है, प्लूरल वर्ब यूज किया। अब सीजर्स के साथ अगर हम इज लगा दें तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप सीजर करने की कोशिश करोगे सीजर इज, तो भी वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, है। तो समझ में आ रहा है ना कि सीजर्स ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है, तो उसके साथ भी वर्ब हम लिए हैं प्लूरल वर्ब। तो अब समझ में आ रहा होगा कि नाउन की क्या वैल्यू है इंग्लिश ग्रामर में। अगर हम नहीं पहचानेंगे कि कौन सा नाउन सिंगुलर है या कौन सा नाउन प्लूरल है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है, फिर हम कभी बेहतर इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बेहतर इंग्लिश सीखें और आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो कोई चीज़ लिखते टाइम, चाहे आप वो एसे लिख रहे हो या लेटर राइटिंग लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल भी, एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए है, स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए स्पेक्टिकल्स हमने यूज़ किया, तो स्पेक्टिकल्स अभी मैंने क्या मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा कैसा नाउन है, तो सर प्लूरल नाउन है। अभी आपने कहा तो भैया वर्ब भी तो हम प्लूरल ही लेंगे ना, तो ये कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, पी भी शॉर्ट में हमने लिख दिया, हमने पी भी यानी प्लूरल वर्ब है, और ये कैसा है, तो सर प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगा। अभी तो मैंने कहा था ना, यहाँ पर देखो मैं बार बार इस चीज़ को क्यों इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ इसी पर डिपेंड करता है मेरे प्यारे दोस्तों, यही है। अगर सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब वैसा होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर लेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हम प्लूरल लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सब कुछ चल रहे हैं और नाउन को पहचान रहे हैं कि कौन सा नाउन, देखो एस लगते हुए भी वो एक्चुअल में वो प्लूरल नहीं है, और कुछ एस लगते हुए भी वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो कितनी बड़ी बात है ना जानना और पहचानना। अगर नहीं जानेंगे तो हमेशा हमसे ये गलतियां होती रहेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए और भी हम बहुत सारे रूल्स है, इसके बारे में और भी आगे चर्चा करते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। कहता है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बाद उनकी मीनिंग बदल जाती है। कितना बेहतरीन क्लास है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनकी मीनिंग बदल जाती है, और हम इसमें अक्सर गलतियाँ करते हैं। हम नहीं, हर एक इंसान जो इंग्लिश ग्रामर को सही से नहीं सीखा, जो नाउन की क्लास को सही से अटेंड नहीं किया, उससे हमेशा गलतियां होती रहती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा होती हैं। और हमें बचपन में भी गलतियां होती थी। चलिए एक एग्जांपल जब देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सही में सर हमसे गलतियां होती थी। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखिए। गुड माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, अच्छा होता है, राइट। अच्छा होता है या भलाई भी होता है, राइट। तो गुड माने अच्छा होता है। अगर इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं
प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो पता है आपको इसकी मीनिंग ही बदल जाती है, बिल्कुल टोटली मीनिंग बदल। तो एक बार की बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था ना, तो उस समय सर ने हमसे पूछा था कि बेटा बताओ गुड मीन्स क्या होता है। तो मैंने कह दिया सर अच्छा होता है, राइट। तो क्या वेरी गुड। अब उन्होंने पूछा कि गुड्स, गुड्स मीन्स क्या होगा। तो मैं सोचता रह गया गुड्स माने सर, मैंने बोल दिया अच्छे होते हैं सर, अच्छाइयाँ होती है, मैंने इस तरीके से कुछ भी बोल दिया। लेकिन उस समय मुझे तो रूल नहीं पता था ना कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जिनका प्लुरल यानी एस जोड़ने से उनकी बिल्कुल मीनिंग ही बदल जाती है। देखो आप क्या सोचोगे, मतलब अर्थ से अनर्थ हो जाना। अगर हम इसको अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो हम भी ये गलतियां कर सकते हैं। तो अब आप गलतियां नहीं करना। गुड माने अच्छा, तो गुड्स माने देखो सामान होता है। आप लोगों को देखा होगा ना, बहुत सारी जो गाड़ियां होती है ट्रांसपोर्ट की, उस गाड़ियों के ऊपर लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है, गुड्स कैरियर, यानी सामान ढोने वाली गाड़ी, है ना। तो वहां से भी आप समझ सकते हैं कि गुड माने अच्छा होता है, तो गुड्स माने क्या होता है मेरे प्यारा दोस्तों, सामान होता है। तो कोई दिक्कत, कोई डाउट? बिल्कुल, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा। और कैसी वीडियो लग रही है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़रूरी है, और आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आज के बाद ये गलतियां ना करें। ऐसा ना बोले कि गुड माने अच्छा होता है तो सर गुड्स माने अच्छे हो जाते हैं, वो ऐसी गलतियां ना करें। इसलिए अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, बेझिझक शेयर कीजिए, है ना। और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए बेहतर इंग्लिश सिखाने के लिए और हर एक चीज़ का डाउट क्लियर करवाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए और भी बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, तो एडवाइस माने राय होता है, बिल्कुल, है ना। तो एडवाइस का जब हम प्यारे दोस्तों प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मल एस ही जोड़ते हैं हम। तो एडवाइस का जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, एडवाइसेस करेंगे, तो अब देखो एडवाइस यानी होता है राय, और एडवाइसेस माने हो जाती है सूचनाएं। तो है नहीं सर जी की बात कि यार ये चीज़ तो हम नहीं जानते थे, बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम हम सीख रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं। और हम तो सर यही सोचते थे कि एडवाइस माने राय होता है, तो राय हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो पूरी की पूरी मीनिंग बदल गई इसकी, है ना। एडवाइसेज यानी सूचनाएं हो गई, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं। देखिए नेक्स्ट है आयरन। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आयरन है। आयरन मैंने आपको पता है कि आयरन मैंने क्या होता है, लोहा होता है। अब इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, राइट। तो आयरन्स जब करेंगे तो हम क्या सोचते हैं स्टार्टिंग में कि सर आयरन है तो आयरन माने तो लोहा, ठीक है। आयरन्स माने हो सकता है लोहे हो जाए बहुत सारे, लेकिन ऐसी नहीं बात है मेरे प्यारे दोस्तों। आयरन्स यानी क्या हो जाती है, हथकड़ी हो जाती है। देखो कहते हैं ना जब पुलिस पकड़ती है तो हथकड़ी लगाती है, वही आयरन, सही है। तो समझ में आ रहा है ना कि बिल्कुल की बिल्कुल मीनिंग ही बदल गई। तो कितनी बड़ी बात है, हम आज से यही गलतियां करते आ रहे थे। अगर हमसे कोई पूछता था बताओ आयरन माने लोहा, तो आयरन माने पूछ देता तो हम क्या बोलते हैं, अरे लोहे होता है। फिर वो कहते हैं यार हम तो यही सीखा था, हमने सर ने भी हमें यही बताया था। लेकिन आज के बाद आप ये गलतियां नहीं करोगे, और इनका यूज करते टाइम बेहद ध्यान रखना और सावधानियां भी बरतना, राइट। चलिए आगे, सैंड। सैंड मैंने आपको पता है ना, बालू होता है, राइट। अब इसका सैंड में एस लगाते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सैंड्स। तो क्या होता है, बालू है तो बहुत सारे बालू में बोलेंगे, नहीं, सैंड्स मैंने हो जाता है, फिर रेगिस्तान हो जाता है। रेगिस्तान तो आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पे बहुत सारे बालू होते हैं, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों मीनिंग बदल गई, नहीं बदल गई, है ना। तो देखो इनका यूज करते टाइम कितनी सावधानियां बरतने की जरूरत है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखो एब्यूज, यानी राइट। एब्यूज मैंने आप सभी को पता है गाली देना होता है, राइट। एब्यूज कहते हैं ना, एब्यूजिंग इज अ बैड थिंग, गाली देना बुरी बात है। और आजकल तो बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। तो एब्यूज मैंने गाली, राइट। अब एब्यूज का हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, राइट। क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, तो एब्यूजेज हो गया। अब देखो एब्यूजेज जैसे ही हमने किया, है ना, तो ऐसा नहीं था कि गालियां हो जाएगी, नहीं, गालियां नहीं भैया, कुरीतियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, एब्यूजेज उसको बोलते हैं, एब्यूजेज हैं। ये आपके अंदर कहते हैं ना, एब्यूजेज है, बुराइयां हैं, है ना, कुरीतियां हैं ये, राइट। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल मीनिंग ही बदल गया उसका, सिंगुलर से जैसी प्लूरल। तो यही तो मैं आपको बताना चाहता था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनने के बाद उनकी मीनिंग ही बदल जाती है। और देखो कितनी मीनिंग बदल रही है। और आज तक तो हम यही समझ रहे थे ना कि यार बिल्कुल सिंगुलर से प्लूरल बनेगा तो हम उसका प्लूरल कर देंगे, जैसे बॉय है तो बॉय से अगर बॉयज हो जाए तो लड़का है तो लड़के हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो ना यहाँ पर कितनी
ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट है इन सब में, वो बिल्कुल ही मीनिंग ही बदल जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, वुड। वुड माने आप सभी को पता है, वुड माने क्या होता है, लकड़ी होता है। अब वुड का जैसे ही हम प्लूरल फॉर्म करते हैं, एस जोड़ते हैं, वुड्स। तो अब देखिए वुड्स माने जंगल हो जाता है ना। वुड्स यानी जंगल, वैसे तो फॉरेस्ट यानी भी जंगल होता है, लेकिन आप वुड्स भी यूज कर सकते हो। अगर कहीं सेंटेंस में, बुक में वुड्स लिखा हुआ है तो आप उसकी मीनिंग जंगल ही समझोगे, लकड़ियां मन नहीं समझोगे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वुड्स यानी क्या होते हैं, जंगल होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट नाउन है ना, बेहतरीन। कैसा लग रहा है क्लास, बिल्कुल बताइएगा। अगर आपको कैसा लग रहा है ये बिल्कुल नया नाउन का सबसे अलग क्लास, बिल्कुल आप सभी को अगर ऐसा लग रहा है तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ढेर सारा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो गलतियां आपके दोस्त अभी तक कर रहे थे वो ना करें। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे सीखते हैं। आर्म। आर्म माने क्या होता है, बाँह होता है ना। अब आर्म में इस जैसी जोड़ते हैं आर्म्स। आर्म्स माने क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हथियार हो जाता है ना। हथियार तो आप सभी जानते हैं हथियार क्या चीज़ होती है ना, लड़ाई वगैरह में है ना, वेपन्स है ना, ये सारे यूज किए जाते हैं, तो हथियार उनको बोलते हैं आर्म्स। तो देखिए कहाँ आर्म माने बाँह है ना, और आर्म्स हथियार हो गया। तो कितनी ज़्यादा मतलब मीनिंग इसकी अपोजिट हो जाती है, कितनी ज़्यादा बदल जा रही है। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना आपको कि ये चीज़ हो कैसे रहा है। अभी अब फर्स्ट टाइम देख रहे होगे तो बिल्कुल सरप्राइज भी होगे, सर आज तक मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं था। और आज देख रहे हो ना, सीख रहे हो ना, नया चीज़ सीख रहे हो ना यूट्यूब पे पहली बार, तो चलो सीख रहे हो तो लाइक करते जाना है ना। लाइक करने में कोई कमी नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में जो मैं आपको क्लास लेकर आऊँगा वो भी बेहतरीन क्लास होगा, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि सर आप कोई एस्से वगैरह बताइए, एस्से कैसे लिखते हैं, है ना। एग्जाम में हम एस्से वगैरह नहीं लिख पाते हैं, तो उसके लिए भी मैं एस्से के लिए भी बहुत एक एक करके टॉपिक करके, जैसा जैसा कमेंट आएगा किस टॉपिक पर ऐसे लेकर आना है, तो नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए कि किसी ऐसे पे लेकर आऊँ, है ना। ये ग्रामर का तो चलेगा ही मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन आप लोगों का जो डिमांड रहेगा ना, उस डिमांड के अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊँगा। ओके, तो चलिए आगे हम बात करते हैं वर्क। नेक्स्ट नाउन है आपका वर्क। वर्क माने क्या होता है, काम होता है। अब वर्क पे जैसे हम इस जोड़ते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, वर्क्स करते हैं, तो अब देखिए वर्क्स माने क्या हो जाती हैं, रचनाएं, है ना। कहते हैं ना प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं, वर्क्स हैं, है ना। तो कितनी ज़्यादा मीनिंग बदल गई, आप लोग देख सकते हो ना। कैसा लग रहा है क्लास, बताते रहना, बिल्कुल लाइक करते रहना, लाइक करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों, और बताओ कि कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, है ना। नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं, मैनर। मैनर माने कहते हैं ना तरीका होता है, तो मैनर्स जब करते हैं तो उसका जब जैसे ही प्लूरल फॉर्म इस ऐड करते हैं उसमें मैनर में, तो वो हो जाता है मैनर्स। और मैनर्स की मीनिंग का क्या हो जाती है सर, आचरण हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि कितनी ही ज़्यादा मतलब मीनिंग बदल गई इसकी, बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहा है ना। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट नाउन है अल्फ़ाबेट। अब देखिए अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, आप लोग बचपन से ही है ना पढ़ते आ रहे होंगे, अल्फ़ाबेट ABCD के 26 लेटर होते हैं ना, उनको वर्णमाला बोलते हैं। अब अल्फ़ाबेट का जब प्लूरल फॉर्म यानी इसी में जब हम इस जोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो अल्फ़ाबेट्स होता है, और उसकी मीनिंग वर्णमालाएं नहीं होती हैं, वो हो जाती हैं भाषाएं। तो वाओ कितना डिफरेंट है ना, कितना नया चीज़ है ना। देखो कितना मज़ा आ रहा है ना, बताते रहना कैसा लग रहा है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं, वो है आपका मेरे प्यारे दोस्तों पेन। पेन माने क्या होता है, दर्द होता है ना, आपको पता है कष्ट होता है। अब इसी का जब हम प्लूरल फॉर्म करते हैं तो हो जाता है पेन्स। और पेन्स की मीनिंग क्या हो जाती है, जैसे देखो अब मीनिंग तो बदलेगा ही ना, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनता है तो उसकी मीनिंग बदलती है। तो वो बहुत मेहनत से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो यूज़ होते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अक्सर बच्चे और अच्छे अच्छे विद्यार्थी गलतियाँ करते हैं उसमें, है ना। वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो पेन्स यानी क्या हो जाते हैं मेरे प्यारा दोस्तों, तकलीफ हो जाती है, कहते हैं ना तकलीफ हो जाती है, कोशिश हो जाती है, कहते हैं कोई काम करते हैं, है ना, कोई चीज़ अच्छा करो तो किसी के लिए तकलीफ हो जाती है, पेन्स हो जाते हैं ना, राइट। तो देखो ये है, मीनिंग बदल गई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एयर। एयर माने क्या होता है मेरे प्यारा दोस्तों, हवा होता है, लेकिन जैसे इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, इसमें इस जोड़ते हैं एयर्स। एयर्स माने हो जाता है हाव भाव, है ना। हाव भाव क्या कहते हैं, जिसको दिखावटी आचरण भी आप कह सकते हो, है ना, जो दिखावटी आचरण करता है ना, बिहेव करता है, वो एयर्स माने हाव भाव भी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नाउन की, और फिर से एक और बेहतर नाउन वो है आपके सामने पीपल। पीपल माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है, लोग होता है, जाति भी होता है ना, पीपल। अब इसका जैसे ही प्लूरल फॉर्म बनाते हैं वो हो जाता है पीपल्स। और पीपल्स
जैसे ही हम पीपल्स करेंगे इस ऐड करेंगे तो अब देखो इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, इसकी मीनिंग हो जाती है राष्ट्र। तो कितना डिफरेंट है ना, कितना यूनिक है ना ये क्लास। आपको समझ में आ रहा होगा ना कि यूट्यूब में ऐसा क्लास आपको कभी नहीं मिला होगा, नाउन का क्लास। पूरा पलट के देख लेना हिस्ट्री, आपको कभी नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अच्छा लगे तो बिल्कुल अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना, है ना, बिल्कुल शेयर करना मत भूलना, राइट। नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं तो वो है एमेंड। एमेंड माने क्या होता है, सुधार। आप लोगों ने सुना भी होगा अमेंडमेंट हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमेशा अक्सर होती रहती है ना। सुधार होता है, संशोधन होते रहते हैं। तो एमेंड यानी सुधार। जैसे एमेंड पे इस जोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको प्लुरल बनाते हैं तो ये सुधारे नहीं होता है, एमेंड्स यानी होता है क्षतिपूर्ति। अब देखो पूरी की पूरी मीनिंग ही बदल गई, कहा होने था सुधारे, अब हो गया ये क्षतिपूर्ति। तो देखो है ना कितना मजा आ रहा है ना, सबसे यूनिक है ना। अब देखो वाटर माने क्या होता है, नेक्स्ट नाउन की बात करें तो वाटर माने होता है पानी, ठीक। अब जैसे ही वाटर में एस जोड़ते हैं, इसको प्लुरल बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या पानी है बोलेंगे? नहीं नहीं, वाटर से यानी हो जाते हैं समुद्र, वो होता है जलाशय। तो देखो कितना बेहतरीन क्लास और कितना यूनिक हो रहा है ना, ये सिंगुलर से प्लुरल जैसे बन रहे हैं उसके मतलब भी बदल जा रहे हैं यार। सच में ऐसा नाउन तो मैंने कभी नहीं देखा था यार, सच में पहली बार देख रहे हो ना। तो बिल्कुल सबको सिखाओ और सबको बताओ और सही नॉलेज दो, है ना, गलत नहीं सीखना बस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वे माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रास्ता, राइट। अब वे का जैसे ही प्लुरल फॉर्म बनाते हैं, एस जोड़ते हैं जैसी ही, है ना, ज्यों ही, तो उसमें क्या होता है, वेज का मीनिंग क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, हो जाता है तरीका, शैली। कहते हैं ना काम करने की शैली, तुम्हारी वेज बहुत अच्छी लगती है, हमें तरीका अच्छा लगता है। तो वे माने रास्ता और वेज माने तरीका, है ना। तो आप जहाँ तरीका और शैली अगर सेंस में यूज़ करना होगा तो आप वेज बोलना, बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही इसकी मीनिंग भी होती है। नेक्स्ट, नंबर का मतलब संख्या होता है, लेकिन नंबर्स की अगर हमें यूज़ करना हो, नंबर्स जैसे इसका प्लुरल फॉर्म बनाएंगे तो वो हो जाता है नंबर्स यानी कविताएं। अब कोई पूछे कि सर कविताएं का इंग्लिश बताओ, तो आप नंबर्स भी बोल सकते हो, वो तो सरप्राइज कर देगा, सर नंबर्स यानी कविताएं, हाउ कैन इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। सर ये रूल है नाउन का कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लुरल बनता है तो मीनिंग बदल जाती है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे गुड यानी अच्छा होता है, जैसे गुड से हमने गुड्स किया, प्लुरल फॉर्म बनाया तो वो सामान हो जाता है, राइट। अब यहीं पे आपने देखा वे माने रास्ता होता है। अब हमें कहीं तरीका या शैली अगर सेंस में यूज़ करना हो तो हम वेज कर लेंगे, और बिल्कुल सही है ये कि वेज माने क्या होता है, तरीका और शैली होता है, तो मीनिंग बदल जा रहा है ना, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चैन। चैन माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हथकड़ी होती है, जंजीर होती है ना, जंजीर होती है। अब इसका प्लुरल फॉर्म बनाते हैं चैन, चैन यानी क्या हो जाता है, तो हथकड़ी हो जाती है। देखो जंजीर और हथकड़ी में कितना अंतर है ना, कहाँ ये चैन माने जंजीर था और कहाँ चैन यानी हथकड़ी हो गया, तो बिल्कुल मीनिंग बदल गई, नहीं बदल गई, है ना। चलिए स्पेक्टिकल। अब देखिए स्पेक्टिकल, जो स्पेक्टिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ अभी नाउन के जो फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था उसमें स्पेक्टिकल्स बताया था मैंने, चश्मा होता है। देखो यहाँ स्पेक्टिकल माने होता है दृश्य, और जैसे ही हमने एस जोड़ा तो वो चश्मा बन गया। कहाँ, तो मैंने कहा था ना कि एस हटाने की कोशिश मत करना, कि इसको सिंगुलर बनाने की कोशिश मत करना, ये नेचर इसका ऐसा है, ये दिखता ही ऐसा है। अगर आप इसको बदलने की कोशिश करोगे तो आप ही का घाटा है, इसमें आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, तो इसमें कुछ आप चेंजेस नहीं करना, राइट। नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं, वो होता है पार्ट। पार्ट यानी होता है हिस्सा मेरे प्यारे दोस्तों, राइट। और पार्ट का जैसे ही प्लुरल फॉर्म बनाते हैं होता है पार्ट्स, राइट। अब देखो पार्ट माने हिस्सा होता है, तो क्या हम सोचते हैं हिस्से होंगे, है ना, कहते हैं इसके इतने हिस्से कर दो। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, पार्ट्स यानी फिर हो जाते हैं योग्यता। ओ माय गॉड कितना डिफरेंट है ना ये। अब देखिए कहाँ था पार्ट माने हिस्सा, और पार्ट्स यानी हो गई योग्यताएं, योग्यता। सच में यार बहुत डिफरेंट है ये, बहुत अलग है, सबसे अलग है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट नाउन है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस माने होता है अभ्यास, आपको पता है ना, और आप लोग भी इसका जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, बहुत ज़रूरी है इसका प्रैक्टिस। और सेंटेंस में यूज करते समय बिल्कुल, है ना, सावधानियाँ बरतिएगा, है ना, तभी मेरा पढ़ाया हुआ, इतना मेहनत किया हुआ बिल्कुल सफल होगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आप इनका यूज़ करते समय कोई गलतियां करें और सेंटेंस आपका गलत हो जाए, है ना। तो प्रैक्टिस मैंने होता है अभ्यास, कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप भी परफेक्ट होगे कब, जब इसका खूब सारा आप प्रैक्टिस करोगे तब। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करना मत भूलना, खूब सारा इसकी प्रैक्टिस करना, बिल्कुल आ जाएगा। ये कोई डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है ना, कहते हैं बस सोच लो तो कोई भी काम ईजी होता है। तो आप प्रैक्टिस करना, राइट। और एक और भी बात कही जाती है प्रैक्टिस से मेरे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस इज़ द सेकेंड नेम ऑफ लाइफ। अभ्यास ज़िंदगी का दूसरा नाम है, तो करो प्रैक्टिस, है ना, तभी मेरा पढ़ाया हुआ सफल होगा। ओके,
चलिए, और कैसा लग रहा है? बिल्कुल लाइक करना मत भूलना है ना, सभी दोस्तों को शेयर करना। आज के बाद ये नाउन में कभी आपके दोस्त कभी गलतियां ना करें, है ना। प्रैक्टिस यानी चलिए अभ्यास होता है, और इसका जैसे ही प्लुरल फॉर्म इसमें एस ऐड करते हैं हो जाती हैं प्रैक्टिसेस, राइट। और इसका देखो मीनिंग क्या हो जाता है, वो होता है प्रथाएं। पहले ज़माने में प्रथाएं ऐसी चल रही थी, है ना, आदतें। तो देखो कहाँ था और कहाँ इसकी मीनिंग बदल गई मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो कैसा लग रहा है? तो इन सब चीज़ों का, जितने भी नाउन सिंगुलर से प्लुरल बने उनकी मीनिंग बदली है। आप उनका यूज़ करते टाइम बिल्कुल आप ध्यान रखोगे, सावधानियां बरतोगे, और खूब सारा इसकी प्रैक्टिस करना। अभी मैंने कहा था ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट आ जाएगा, कठिन नहीं है। बस हाँ, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना, 2 बार कर लेना, 3 बार कर लेना, जब तक ना आए तब तक करना, है ना। क्योंकि ये सीख गए तो फिर इंग्लिश ग्रामर में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें ये चीज़ आपको डाउट क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है ना, फिर वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, है ना, नाउन का। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ सिंगुलर। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमेशा क्या होते हैं ना, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और उनके साथ वर्ब कैसा यूज होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। क्यों? अभी तो कुछ देर पहले ही बताया था मैंने आपको ना, कुछ देर पहले, कि ये सब कुछ डिपेंड करता है इसके ऊपर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो भैया जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब वर्ब भी तो सिंगुलर यूज होगा ना। तो यही तो हमने लिखा है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। तो यानी अनकाउंटेबल नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर नेचर के होंगे, तभी तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब कह रहा है ना यूज करने के लिए। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो अब हम कुछ नाउन आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये जो नाउन है क्या सच में ये सिंगुलर फॉर्म है और ये अनकाउंटेबल है। बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं नॉलेज को क्या हम लोग गिन सकते हैं? क्या हम बोलते हैं एक ज्ञान है, 2 ज्ञान है, ऐसा है कुछ? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे हम, है ना, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जब भी बात करेंगे सिंगुलर, तो नॉलेज के साथ अगर हमें वर्ब यूज करना है तो इज यूज कर लेंगे ना, है ना, राइट। जैसे नॉलेज इज, है ना, जब भी हम बोलेंगे तो नॉलेज के साथ इज बोलेंगे। या इनके साथ जो भी वर्ब हम यूज करेंगे ना, वो कैसा होगा? जैसे वॉज यूज करेंगे, है ना, वॉज, जितने भी वर्ब हैं, अगर वर्ब यूज करना होगा आपको तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ओके, उसके बाद है मेरे प्यारे दोस्तों सीनरी, है ना, दृश्य। अब दृश्य की बात करते हैं, सीनरी की बात करते हैं, तो ये भी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। और अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज होगा मेरे प्यारे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो ध्यान रखेंगे, है ना, ये गलतियां नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सभी के सभी सिंगुलर फॉर्म प्रकृति के होते हैं, और उनके साथ वर्ब जो यूज होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सिंगुलर वर्ब यूज होता है ना। बिल्कुल ये हीरो लेवल वाली कहानी है, बिल्कुल हीरो बना देना है आपको नाउन में। और ऐसा क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। और कैसा लग रहा है बार आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर कैसा आपने पढ़ाया और कैसी आपको वीडियो लग रही है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, पोइट्री, है ना। पोइट्री ऑलरेडी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, ये कैसा है? सिंगुलर है। उसको प्लुरल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, इसमें एस लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जो एग्जाम में एरर में आते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो प्लुरल बनाकर देता है इसका, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि पोइट्री का प्लुरल फॉर्म पोइट्रीज हम समझ लेते हैं, लेकिन ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लुरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। फर्नीचर है ना, फर्नीचर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है फर्नीचर्स करके, तो फर्नीचर का प्लुरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और इनके साथ वर्ब जो यूज होता है ना, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो इसका ध्यान रखेंगे, इसका प्लुरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। ज्वेलरीज नहीं हो सकता है, हेयर में एस नहीं लगा सकते आप, इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते आप, ट्रैफिक में ट्रैफिक्स नहीं कर सकते, म्यूजिक में म्यूजिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर ऐसा देता है कहीं पर, प्लुरल फॉर्म बनाने की कोशिश करता है, इंफॉर्मेशंस कहीं लिखा हुआ है, ट्रैफिक्स, फर्नीचर्स लिखा हुआ है, पोएट्रीज लिखा हुआ है, तो कह देना भैया सेंटेंस गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लुरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, हमारे सर ने बताया था, है ना। तो डाउट क्लियर हो रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की कहानी। अब तो समझ में आ रहा होगा कि नाउन कितना बड़ा रोल प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर में। हम लोग क्या सोचते थे, अरे नाउन तो बस यही है, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल पढ़ लिया, हो गया नाउन भैया खत्म। ऐसा नहीं होता है, वो तो बेसिक था, आपको तो हीरो बनाना है ना, जीरो से हीरो, लेकिन जीरो तो वही था
लेकिन जीरो से हीरो बनने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूर पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा, टैगोर्स पोएट्री इज ग्रेट। क्या है, देखिए हमने पोएट्री यूज़ किया है, अंग पोएट्रीज नहीं, तो पोएट्री के साथ जो हमने वर्ब यूज़ किया है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखो कौन सा वर्ब यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है ना। सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, पोएट्री है या नॉलेज है, सीनरी है, जो भी आप यहाँ पर नाउन देख रहे हो ना, अनकाउंटेबल नाउन, उनके साथ जो वर्ब आएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, याद रखना, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, नाउन के और बेहतर चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो सबसे यूनिक है। आज तक आप लोगों ने कभी भी YouTube पर नई चीज़ें देखी होंगी आप लोगों ने। कैसा लग रहा है क्लास, बिल्कुल बताते रहना, और अपना प्यार लाइक के थ्रू बताइए, और कमेंट में खूब सारा लिखिएगा कि सर कैसा लग रहा है आपको, आप लोगों को ये क्लास। चलिए तो नेक्स्ट रूल के आगे चलते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त, कुछ नाउन्स के अद्भुत प्लूरल फॉर्म होते हैं, जिनको अगर हम किसी से पूछ दें ना कि अरे भैया बताओ इसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म, तो वो सोचता रह जाएगा 2 मिनट, अरे यार क्या होगा इसका प्लूरल फॉर्म, कुछ भी बना देगा वो, हो सकता है गलत ही बोल दे। तो हमें तो गलतियां नहीं करनी है ना, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप ये गलतियां नहीं करोगे, आप किसी के सामने सही जवाब दोगे। एक्चुअल में ये होता है ना, फॉरेनर लैंग्वेजेस होते हैं, यानी जो ये जो नाउन है ना, ये फॉरेन से उठाए हुए होते हैं, राइट। तो इसमें थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम होती है, और नहीं जानते हैं तो हमेशा हमसे गलतियाँ होती हैं। अब देखो एजेंडम, एजेंडम जो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, एजेंडम है ना, कार्यक्रम, ये पार्टीज वगैरह में है ना, और ये इस सब में यूज़ किया जाता है एजेंडम। तो उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, देखो क्या हो जाता है, एजेंडा हो जाता है। कहते हैं ना एजेंडा तैयार किया जा रहा है ना। अभी कोई भी फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है, एजेंडा तैयार की जाती है। एजेंडा यानी बहुत सारे उसमें प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो एजेंडम यानी कि तो कार्यक्रम होता है, लेकिन एजेंडा इसका प्लूरल फॉर्म है। देखो एजेंडम का अगर कोई प्लूरल फॉर्म कहेगा बनाओ, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। अरे भैया जैसे ही एस जोड़ोगे वो नाउन आपका प्लूरल फॉर्म गलत हो जाएगा। फिर कहेगा कि आपने नाउन की क्या क्लास की थी, आपको तो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने ही नहीं आ रहे हैं, है ना। फिर वहाँ पर आपको फिर सब भी हंस देंगे, है ना, कि आप लोगों ने क्या मतलब अब तक यूट्यूब पर क्या आपने नाउन की क्लास की थी कि आपको एजेंडम का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाने आ रहा है, एजेंडा होगा, है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। लेकिन अब आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, और बिल्कुल होगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, एक्सेस। एक्सेस यानी होता है धुरी। अब एक्सेस का कोई प्लूरल फॉर्म कह दे बनाओ, तो हम क्या करेंगे, अरे यार इसी में एस जोड़ देता हूँ, है ना, एक्सेस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखो यहाँ वर्ड लेटर पे भी ध्यान देना, क्या है, AXES है, यानी एक्सेस का जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो एक्सेस बनाएंगे। अगर हम किसी को बताएंगे भी तो सही बताएंगे, सिखाएंगे भी तो सही सिखाएंगे, अपने दोस्तों को भी सही सही सिखाना, है ना। सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म कैसे बनते हैं, और इसका सिंगुलर से प्लूरल जब बनेगा तो क्या होगा, ये सभी कुछ आपको शेयर करने हैं और सही अपने दोस्तों को सिखाने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस। नेक्स्ट है एनालिसिस, माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, विश्लेषण होता है। जब इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो एनालिसिस, देखो आई हट गया यहाँ से और ई यहाँ आ गया, एनालिसिस हो गया, तो है ना डिफरेंट। हम क्या करते हैं भैया, सीधा चुपचाप, हम तो एक ही चीज़ पढ़े हैं भैया, प्लूरल बनाना है तो एस जोड़ दो। ऐसा नहीं होता है, सब में एस जोड़ देने से प्लूरल नहीं बनता है। नाउन की एक और बेहतरीन क्लास होगी आप लोगों की, आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने किया था लेकिन मैं नहीं लेकर आया, लेकिन आप लोग कहोगे तो एक और बेहतरीन क्लास लेकर आऊँगा नाउन का। लेकिन सबसे पहले मुझे एक और क्लास लेकर आना है, वह एस्से का। बहुत डिमांड है मेरे प्यारे दोस्तों कि सर मुझे एस्से में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं लिख नहीं पाता हूँ, एग्जाम में आता है तो मैं एस्से नहीं लिख पाता हूँ। तो एस्से की क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास, है ना। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्राइसिस। क्राइसिस में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, संकट, है ना। तो क्राइसिस का अगर हमको प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो देखो यहाँ पे क्राइसिस हो जाता ना, क्राइसिस। इसमें क्या अंतर हुआ, फिर आई के जगह पर यहाँ पे ई लगाकर हमने उसका प्लूरल फॉर्म बनाया, ओके। तो कितना डिफिकल्ट है ना। अब देखिए डिक्टम यानी सिद्धांत होता है, इसका जब प्लूरल फॉर्म बनाता है तो ये डिक्टा हो जाता है। अगर आपसे कोई कह दे भैया डिक्टम है, ठीक है ना, डिक्टम का प्लूरल फॉर्म बताओ, तो आप क्या सोचोगे, सर डिक्टम का प्लूरल फॉर्म क्या बनाऊँ, एस जोड़ देता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन आप सोचो डिक्टम का जब प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिक्टा करेंगे। तो कितना डिफिकल्ट है ना इसका प्लूरल फॉर्म बनाना, आप इस चीज़ से इस चीज़ को जज कर सकते हो। नेक्स्ट
बात करते हैं मीडियम। मीडियम यानी होता है माध्यम। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे नॉर्मल पूछ दूँ किसी से, कितना नाउन का क्लास कर लिया होगा आप लोगों ने, और जिन्होंने नाउन की क्लास कर ली अपने दोस्तों से भी पूछना, भैया दोस्त मेरे ये बताओ मीडियम माने होता है माध्यम, ठीक है, मीडियम का तू प्लूरल फॉर्म बता दे मुझे, तो वो कहेगा यार मीडियम का प्लूरल है, एस लगा दो इसमें, लो एस लगा देते हैं। अब बोलो, अब जैसे उसमें एस लगाएगा तो वो मीडियम्स, वो उसके व्यू से तो सही है, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मीडिया होता है। तो देखो कितना यूनिक है ना, और कितनी ज़बरदस्त क्लास है, कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। सोचो अभी तक हम ये गलतियां करते आ रहे थे, और आज के बाद भी अगर गलतियां करोगे तो फिर क्या फ़ायदा। और कैसा लग रहा है क्लास, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर क्लास आप लोगों को ना उनका पूरा मिलने वाला है कहीं यूट्यूब पर, ढूंढ लेना भैया, अगर मिले तो फिर बोलना। तो बिल्कुल आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो खूब सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने चैनल को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम रेडियस। नेक्स्ट जो है वो है आपका है त्रिज्या। ओके, हम बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका है रेडियस, है ना। रेडियस क्या है, रेडियस यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, त्रिज्या, है ना। मैथ में इसको बहुत पढ़ा है हमने, रेडियस होता है, रेडियस होता है ना। तो रेडियस का नॉर्मल सोचो कि अगर हम किसी से पूछे, अपने दोस्तों से पूछना, अपने भाइयों से पूछना, अपने सर से पूछना, सर रेडियस का तो हिंदी होता है त्रिज्या, ठीक है, रेडियस का अगर प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो क्या करेंगे सर, रेडियसेस कर देंगे क्या, नहीं 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 मेरे दोस्तों, उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है रेडी, है ना। कितना यूनिक और है ना कितना स्पेशल, और सोचो कि कितना बेहतर है ये, और कितना यूनिक है, और कितने ज़्यादा इसकी गलती करने वाले मेंबर्स होंगे, है ना। तो आज के बाद हमें ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं, वो है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों सूची। जैसे इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कर देंगे, इंडेक्सेस कर दे क्या सर, हम तो यही सोचेंगे ना कि भैया प्लूरल बनाना हो तो बस एस जोड़ देते हैं, हम तो यही सोचते हैं। अभी तक हमने नाउन में यही सीखा, हमें सर ने भी यही सिखाया था, बचपन में भी हमने ये बुक्स में भी यही पढ़ा था हमने। लेकिन इंडेक्स का जब प्लूरल फॉर्म बनाना होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, इंडिसेस, राइट। अब देखिए इंडेक्स कहाँ था, एक्स लगा हुआ था, और यहाँ पे CES ऐड हो गया एक्स को रिप्लेस करके, तो कितना यूनिक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि कितना ही यूनिक है, और अगर इसकी वैल्यू को समझो ज़रा आप, और जब तक इसकी वैल्यू को नहीं समझोगे आपसे हमेशा गलतियाँ होंगी। कितना भी आप नाउन के क्लासेस कर लो, आपको ये प्रॉब्लम हमेशा होनी है। अगर आपने ये क्लास कर लिया है ना, तो बिल्कुल आपका नाउन से डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और कभी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में कभी भी। हाँ, नाउन का एक और क्लास लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के डिमांड पे, लेकिन उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा क्या आप लोग चाहते हैं कि नाउन का सर एक और क्लास लेकर आऊँ मैं, तो ही मैं लेकर आऊँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम नाउन की बात करते हैं, वो है सर मैडम। मैडम तो सुना होगा आप लोगों ने, स्कूल में बोलते हैं मैडम मैडम मैडम, है ना। तो मैडम यानी श्रीमती महोदया होता है, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म जब बनाते हैं तो ये देखिए मैस, है ना, मैस डैम्स हो जाता है। तो कितना ही, ये देख सकते हो कितना खतरनाक है ये, इसका प्लूरल फॉर्म मैडम का। हम क्या सोचते हैं, मैडम्स कर देते हैं, नहीं भैया, ये देख लो वर्ड मीनिंग, वर्ड लेटर, लेटर पे ध्यान दो कि कितनी ही ज़बरदस्त है ये, इसकी मीनिंग और इसका प्लूरल फॉर्म बनाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ना। मैं आपका इसका PDF भी आपको मैं डाल दूंगा, है ना, यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और अच्छा से स्टडी कर लेना, वरना पूरा वीडियोस देखना, अच्छे से पढ़ना, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट नाउन है वो आपका है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम का मतलब संग्रहालय होता है, इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, म्यूज़ियम्स होता है, राइट। लेकिन नेक्स्ट जो नाउन है वो है आपका है सिलेबस मेरे प्यारे दोस्तों। सिलेबस में यानी होता है पाठ्यक्रम सूची होती है बुक वगैरह की, है ना। तो सिलेबस का जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं वो होता है सिलेबी, और इसका सिलेबस यानी एस भी लगाकर बना सकते हो, वैसे सिलेबी होता है। तो देखो ये कितना ही यूनिक है। अब नेक्स्ट नाउन तो आप लोगों ने सुना होगा मिनिमम, है ना। मिनिमम, इसका अगर हम प्लूरल फॉर्म बहुत बोलते रहे, मिनिमम इतना पैसा, मिनिमम ये, मैक्सिमम इतना पैसा, मैक्सिमम ये, मिनिमम वो, तो अब अगर कोई आपसे पूछ दे कि मिनिमम का जो इसका प्लूरल फॉर्म बनाओ, तो आप क्या सोचोगे, अरे मिनिमम है, अरे मिनिमम्स कर दो, ऐसे ऐसे कर देते हैं। लेकिन क्या होगा सोचो आप एक बार, क्या सोचेंगे, यार नाउन की क्लास तूने कर रखी है और मिनिमम का तुमको प्लूरल फॉर्म नहीं बनाने आ रहा है। तो मिनिमम का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, मिनिमा हो जाता है। देख लो कितना ही यूनिक और कितना डिफिकल्ट है,
लेकिन आज से ये चीज़ तो आप लोगों के लिए ईजी हो गया होगा ना, और आज से आप लोग ये गलती नहीं करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और अच्छा से पढ़ना और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो भी आज से ये गलतियाँ ना करें और कुछ अच्छा चीज़ सीखें यार, है ना। और यूट्यूब पे पहली बार ऐसा मिल रहा है तो बिल्कुल उस चीज़ को कह रहे हैं कि मिल रहा है तो उसको लेने में क्या जा रहा है, और अच्छा चीज़ है ना, गलत चीज़ तो है नहीं कि हार्मफुल है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नाउन मैक्सिमम। मैक्सिमम माने क्या होता है, अधिकतम। कहते हैं ना मैक्सिमम इतना पैसा लगेगा, है ना सर इस काम के लिए, पापा मैक्सिमम इतना चाहिए मुझे, यानी अधिकतम। तो मैक्सिमम का जब हमको प्लूरल फॉर्म बनाना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखो मैक्सिमा हो जाता है इसका प्लूरल फॉर्म। तो ध्यान रखेंगे, अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम का प्लूरल फॉर्म बताओ तो क्या बोलोगे, मैक्सिमा बताओगे। और इन सबको लिख लिख के खूब सारा प्रैक्टिस करना आप। क्या अभी मैंने बोला था ना, प्रैक्टिस के बिना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस इज द सेकेंड ऑफ लाइफ। और जब इसका यूज भी करना होगा ना प्लूरल फॉर्म में, तो मैक्सिमा लिखना, है ना। तो सोचो अगर कहीं मैक्सिमा लिखा हुआ है अगर सेंटेंस में, तो हम तो सोचते रह जाएंगे 2 मिनट के लिए, यार मैक्सिमा लिखा क्या है, हमें तो कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिलेबी लिख दे कहीं सिलेबी, तो हम इसकी मीनिंग ही ढूंढते रह जाएंगे, सिलेबी होता क्या चीज़ है ना। दिमाग घूम जाएगा यार, दिमाग घुमाने वाली बात है, सच बता रहा हूँ मैं। ये सारी की सारे जो भी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म जो बने हैं, सभी के सभी दिमाग घुमाने वाले प्लूरल फॉर्म है, बिल्कुल अनबिलीवेबल है ये। मतलब सोचो तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये, है ना। और अच्छा से आप लोग इनको सीख लो तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी। कहते हैं कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो बहुत कठिन है, और जान गए तो ईजी है, वही चीज़ें। आगे है क्रेमाटोरियम, राइट। इसका मतलब होता है दाह संस्कार जो स्थल होता है ना, उसको क्रेमाटोरियम बोलते हैं, राइट। इसका जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो देखो क्रेमाटोरिया हो जाता है ना। तो ये वर्ड और जो लेटर है ना, इसके ऊपर ज़रा ध्यान देना, है ना, कि इसकी मीनिंग में क्या डिफरेंसेस है, इसके लेटर में क्या डिफरेंसेस आ गया, तो इसका आप ध्यान रखोगे मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है प्लेटोई। इसका मतलब होता है पठार, है ना। जियोग्राफी के क्लास में आप लोगों ने जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे बिल्कुल पढ़े होंगे, है ना। प्लेटियो यानी पठार होता है, इसका प्लूरल फॉर्म हमें बनाना होगा तो प्लेटक्स हो जाता है। तो देखो ये कितना ही मतलब, तो आप लोगों ने जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे इन्होंने पढ़ रखा होगा, राइट। लेकिन ये तो नहीं जानते होंगे कि प्लेटियो में पठार होता है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म प्लेटिक्स जब होती है तो पठारे बहुत सारी होती है, उनके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं इसकी वैल्यू, और कितना मतलब ये एक तरीके से बात करें तो कितना डेंजरस था, और इसका प्लूरल बनाना कितना ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन अब तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो गया होगा। तो कैसा लगा है आज का ये नाउन का क्लास आप लोगों को, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को खूब सारा शेयर कीजिएगा, ताकि आज के बाद वो लोग नाउन में ये गलतियाँ ना करें। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को, और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।